जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का जो प्रश्न पूछा जाता है वो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है एवं हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है एवं मैथ का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो आपका बिहार कार्यालय का एग्जाम होता है टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है बिहार कार्यालय का। इस वीडियो के अंदर जीके के आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार कार्यालय यानी बीएससी खुद कहता है मैं आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और ये वाला सवाल हम आपको हर एक सेट में बताते हैं, तो यह सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग बात करेंगे खेल दिवस, जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे में महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भी है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस आपका मनाया जाता है 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट है खेल दिवस, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एक ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो कि हिंदी दिवस है। क्या है? हिंदी दिवस है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यह वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, बिहार कार्यालय खुद कहता है कि मैं आरबीआई जो बैंक है उससे इम्पोर्टेंट 2 प्रश्न बनाऊंगा, ठीक है। 2 प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए, और ये दोनों प्रश्न में से अगर आरबीआई से प्रश्न आपके एग्जाम में बने तो ये 2 प्रश्न में से ही कोई एक प्रश्न बनेगा। पहला कि आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। यानी ये वाला जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरबीआई बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड इसमें क्या बनेगा कि आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। और इससे इम्पोर्टेंट अगर सवाल बने, ऐसे तो इससे ज्यादा बनेगा नहीं अब, लेकिन बने तो याद रखिएगा कि नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है? तो आरबीआई बैंक के पास होता है, ठीक है। नोट जो छापता है कौन छापता है? आरबीआई बैंक छापता है। और जो सिक्का जो छापता है, सिक्का जो छापता है कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। कौन छापता है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय छापता है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय आपका क्या छापता है? सिक्का छापता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, और खराब लग रहा है खराब लिखिए, ठीक है। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह जो क्वेश्चन आपको हर एक सेट में करवाए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आई है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, ज्यादा वीडियो लंबा आपका नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यकीनन मानिए कि यहाँ से जो भी प्रश्न बताएंगे, यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। यह 1966 से 80 तक, 1966 से 80 तक कार्यकाल मतलब राज किए थे, या प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे 1966 से 80 तक। उसके बाद 1984 से 19
88 लगभग 90, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। प्रतिभा पाटिल आपका भारत की प्रथम महिला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थी, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा। ये सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा। बीएससी यानी बिहार कार्यालय खुद कहता है कि मैं भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, बुल्लड़ झील हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब चिल्का झील की बात करेंगे तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग, अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है, जो कि आपके एग्जाम के समय बहुत ही मदद करता है। यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिलेगा, तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ में है, ओडिशा में। कभी कभी पूछ देगा कि कहाँ में है, तो याद रखिएगा यह ओडिशा में है। डल झील आपका कहाँ में है, तो डल झील आपका उत्तराखंड में हो जाता है। कहाँ में हो जाता है, उत्तराखंड में हो जाता है, याद रखिएगा। 5 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है, वो आपका ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। लेकिन अभी आपका भारत का हुबली हुबली सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक है ना। हुबली सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, लेकिन ऑप्शन जो आपका है उसके हिसाब से गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हुबली रहता तो हम लोग हुबली को सही करते, ठीक है। चलिए, और अभी आपको हम बताएं कि बीएससी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग यानी योगा दिवस। कब, योगा दिवस कब मनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो महिला दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले क्लास को देख लीजिए, ठीक है। यह मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का नंबर है, इस पर हाई लिखकर आपको मैसेज करना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन था, यहाँ पर ये वाला गलत टाइप हो गया है, याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का पहला सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि आपका कहाँ में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर रणथंभौर था, जो कि आपका कहाँ में था, रणथंभौर आपका राजस्थान में था। और भी कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जैसे में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दुधवा आपका कहाँ में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। काजीरंगा आपका कहाँ में हो जाएगा, असम में ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, जिसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में, ठीक है, याद रखिएगा। यह भारत का पहला उपग्रह है, जो कि आर्यभट्ट वैज्ञानिक के नाम पर भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। जो भी आपका उपग्रह या कुछ भी सैटेलाइट जो लॉन्च होता है, वो कहाँ से लॉन्च होता है, श्रीहरिकोटा से। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो इसरो
इसरो के अंतर्गत आता है और इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से आपका बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु हवाई अड्डा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा। मच्छपुरी सॉरी मरीना बीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरीना बीच हो जाएगा, याद रखिएगा। मरीना बीच आपका भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। मरीना बीच जो कि आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पर ऑप्शन में आपका टाइप नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर मच्छपुरी ऐसे आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपका मच्छपुरी सही होगा। ठीक है, ये मरीना बीच है, याद रखिएगा। मरीना बीच अगर ऑप्शन में होगा तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को अभी क्या कर लेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।